दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म से मैं हरिनाम सिंह आपको नमस्कार करता हूं और अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने अपने इस एपिसोड में बताया था, मैं अपने जीवन की जो लाइफ स्टोरी है, जो बम्बई में स्ट्रगल की स्टोरी है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो कल तक हमने बताया था कि कैसे डायरेक्टर ने हमारी फिल्म मजबूरी को सेंसर में फंसा दिया और सेंसर से पिक्चर को निकालने के लिए मुझसे 50,000 रुपये मांगे। मैं उसके घर में पैसा देने गया और दिया, तब उसने मुझे 100 रुपये देकर कहा, वापस कानपुर भाग जाओ, तुम हीरो नहीं बनोगे। और दोस्तों, मैं उसके घर से अपने घर 7 बंगला तक जहाँ मैं रहता था, किस प्रकार से आया, किस परेशानी में आया, किस तनाव में आया और 7-8 दिन जो तनाव झेला, जो तनाव दुख झेला, वो मैं आज तक मुझे याद है, मैं भूल नहीं पाया और शायद आगे भी भूल ना पाऊँ। दोस्तों, मैं इसके पहले आगे की लाइफ स्टोरी या स्ट्रगल स्टोरी आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 2005 में बाढ़ आई थी बम्बई में। उसमें मेरा सब कुछ डूब गया था, सिर्फ मैं ही बचा था। तो मेरी फिल्मों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और मजबूरी फिल्म का वैसे भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। कुछ एक आध डिजाइन के कुछ फ़ोटो थे, क्योंकि रोजर भाई सब चीज़ अपने पास ही रखते थे। तो दोस्तों, मेरे पास मजबूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन कल जो हमारा एपिसोड रिलीज हुआ, तो उसके बाद एक हमारे मित्र हैं, हमारे फैन भी हैं, वो मेरी सभी पिक्चरों को देखते हैं, बड़ी वाली पुरानी वाली से लेकर आज तक की सब पिक्चर देखते हैं। तो उन्होंने, और उनके पास शायद मेरी सभी फिल्मों के रिकॉर्ड भी हैं, और नहीं है तो ढूंढ लेते हैं वो। तो दोस्तों, उन्होंने हमारी मजबूरी पिक्चर का एलपी का डिजाइन भेजा। दोस्तों, मजबूरी पिक्चर का एचएमवी कंपनी ने एलपी और कैसेट दोनों रिलीज किए थे। और दोस्तों, जब ये एचएमवी कंपनी उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी, और जब वो कंपनी मेरे फिल्म के गानों को रिलीज करती है कैसेट और एलपी बना करके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजबूरी पिक्चर के गाने कितने अच्छे होंगे, पिक्चर का निर्माण भी कितने अच्छे ढंग से किया गया होगा। और अफसोस की बात, तो मजबूर ही बन गई और दोस्तों, आप लोगों के नज़र में नहीं आई। लेकिन मैं वो एलपी का कैसेट, एलपी का जो फ़ोटो मेरे पास आया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है एलपी का डिजाइन। इसमें मैं लेटा हूँ और हीरोइन हमारे साथ पलंग में बैठी हुई है, और जो खड़ा है वो रोजर डिमेलो साहब का चुना हुआ दूसरा हीरो था। और दोस्तों, इसमें मजबूरी नाम आ रहा है। तो दोस्तों, ये हमारी पिक्चर का एलपी का डिजाइन है। इस डिजाइन में भी आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे और हीरोइन को
डिजाइन में डायरेक्टर ने कितना इग्नोर किया है और उस छोटे से रोल वाले हीरो को काफ़ी खुलकर दिखा दिया है। और दूसरी तरफ ये एचएमवी कंपनी का जो लोगो है वो आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको उस दोस्त का, उस फैन का कुछ शब्द उसने लिख करके भी भेजे हैं, वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये तो हमारी पिक्चर का विवरण है और उसके कुछ शब्द हैं। जो उसने भेजे हैं मैसेज करके। और दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी उसने ही लिख करके भेजे हैं। और ऐसी बातें बहुत से लोगों ने फ़ोन भी किए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अब यहाँ से आगे का लाइफ स्ट्रगल का सफ़र शुरू करता हूँ, बताता हूँ। दोस्तों, 7-8 दिन के बाद मैं अपने आप को संभला और मैं अपने ही रूम में अकेला था। सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर सदैव साथ रहता है। मैं परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता हूँ और मैं आशावादी हूँ। तो मैं दिमाग में बात रखी कि मुझे कुछ करना होगा। अभी तो रहने को मेरे पास घर है और मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ और मैं स्ट्रगल करूँगा। और उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की, मैं हीरो ही नहीं, हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर बनकर दिखाऊंगा। और दोस्तों, मैंने दूसरे दिन से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, अपने लाइफ में डेली खर्च करने का एक मैंने बजट बनाया, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत कम था। तो मैं बोला, अगर मैं लिमिटेशन में खर्च करूंगा तो लंबे समय तक संघर्ष कर सकूंगा। तो दोस्तों, मेरा रूटीन क्या हो गया। उस ज़माने में 1985 में चाय 4 आने की मिलती थी, बड़ा पाव 8 आने का एक होता था और खाना 7-8 रुपए में मिल जाता था। तो दोस्तों, मैं एक तो चना भिगो कर रखता था जो सुबह नाश्ता करता था, और जब स्ट्रगल करने जाता था तो दोपहर में जब भूख लगती थी तो 2 बड़ा पाव खाता था, और 3-4 बजे फिर भूख लगती थी तो 2 बड़ा पाव और खाता था, और रात में आ कर के एक टाइम रात का खाना खाता था। और इस प्रकार से चाय में मैंने 1 रुपया खर्च किया, बड़ा पाव में 2 रुपये खर्च किए और खाने में 7 रुपये। तो 10 रुपये का हमारा डेली का खर्च का बजट रहा, और 5 रुपये एक्स्ट्रा रखे डेली का कि अगर कोई दोस्त मिले या कहीं किसी को चाय नाश्ता कराना पड़े तो वो रहे। मतलब डेली 15 रुपये से अधिक मुझे खर्च नहीं करना है। अगर अधिक खर्च हुए तो उस दिन का खाना नहीं खाना है। ये मैंने कठोर प्रतिज्ञा की और निभाया भी। दोस्तों, मैं ट्रेन का टिकट लिया, और उस ज़माने में जितने ऑफिस थे, सबसे ज़्यादा महालक्ष्मी में जो स्टूडियो है वहाँ ऑफिस थे, कुछ दादर में थे और ग्रांट रोड तक ऑफिस थे, बांद्रा में थे और जुहू में थे। 7 बंगला 4 बंगला में कम ऑफिस थे। तो मैंने ट्रेन का पास निकाला और स्ट्रगल करना शुरू किया। दोस्तों, 2 साल तक स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। और 1-2 लोग जो मिले तो बोले, आप फाइनेंस करो तो हम आपको हीरो बना देंगे, और कम से कम 1 लाख रुपए मांगते थे। तो मैं
उधर फेमस स्टूडियो जाता था, महालक्ष्मी में जो ऑफिस स्टूडियो, वहाँ जाता था। वहाँ एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे जो अपने लड़के को हीरो देकर पिक्चर लॉन्च करने वाले थे। सेकंड हीरो के लिए मुझे कहा था कि हम आपको काम देंगे। तो उनसे मैंने राय ली कि सर, मुझे हीरो बनने के लिए एक चांस मिल रहा है, लेकिन वो कम से कम ₹1,00,000 चाहते हैं हमसे। तो उन्होंने कहा आपके पास पैसा कहाँ है? मैं बोला मैं घर बेच कर पैसा दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हरिनाम सिंह, घर नहीं बेचना और घर बेचकर किसी को पैसा नहीं देना। तो मैं बोला सर, मैं हीरो कैसे बनूंगा, और मैं हीरो बनना ही चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा अगर तुम्हें घर बेचना है तो दूसरे को पैसा मत दो, तुम खुद पिक्चर बनाओ, और अगर तुम लाख 1.5 लाख रुपए से 30% पिक्चर बना लोगे तो बाकी का फाइनेंस मैं करा दूंगा या मार्केट से मिल जाएगा। 30% पिक्चर अगर आपकी पूरी हो जाएगी तो पिक्चर दिखाकर तुम्हें पैसा मिल जाएगा, और दूसरे को तुमने ₹1,00,000 दे दिए और पिक्चर नहीं बनी तो ये भी पैसा डूब जाएगा। यह बात मेरे दिमाग में आ गई और मैंने अब सोचा कि मैं पिक्चर बनाऊंगा। अब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं कैसी पिक्चर बनाऊं, तो मैं उनसे फिर राय लिया, सर कैसी पिक्चर बनाऊं अगर मैं बनाना चाहता हूं। तो बोले देखो, नए लड़के लड़कियों को तो देखता नहीं है, अगर पिक्चर बनाना है तो 3 चीज़ें बिकती हैं। मैंने कौन सी? बोले भगवान बिकता है, शैतान बिकता है, या तो अमिताभ बच्चन बिकता है। तो तुम शैतान को बेचो या भगवान को बेचो या अमिताभ बच्चन के पास जाओ, उसको लो। तो मैं सोचा मैं अमिताभ बच्चन तो ले नहीं सकता हूँ, मैं भगवान को बेचूंगा, भगवान को लेकर पिक्चर बनाऊंगा। अब मैंने धार्मिक पिक्चर जितनी हैं सब देखी। धार्मिक पिक्चर देखकर मेरे होश उड़ गए। अरे इतनी बेहतरीन पिक्चर बनी हुई, इतना ज्ञान है उसमें, इतना अच्छा शूटिंग किया हुआ। मैं तो सोचा मैं ऐसी ज़िंदगी में पिक्चर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है और इतनी मुझे योग्यता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला कि भाई भगवान पर तो मैं पिक्चर नहीं बना पाऊँगा। तब विषय आया कि शैतान पर बनाऊँ। तो मैंने राम सेठ जी की पिक्चर देखना शुरू किया। अब राम सेठ जी की पिक्चर देखी मैंने, तब भी मेरा सिर चकरा गया। अरे उनकी पिक्चर बहुत अच्छी होती थी और बहुत प्रोडक्शन वैल्यू और बहुत अच्छी मेकिंग, हम तो कभी बना नहीं सकते थे उनकी जैसी पिक्चर। अब प्रश्न आया कि हम क्या करें, भगवान पर पिक्चर नहीं बना सकते, शैतान पर भी नहीं बना सकते, अमिताभ बच्चन को ले नहीं सकते, तो हम क्या करें। ऐसे उधेड़-बुन में मैं दिमाग में रहता था क्या करूं। एक दिन मैं अचानक एक दोस्त के घर गया तो वहाँ देखा उनके टीवी में वो ड्रैकुला की पिक्चर आ रही थी। ड्रैकुला जो इंग्लिश में पिक्चर बनती है ना, वो वहाँ ड्रैकुला वहाँ का इंग्लिश भूत होता है, उस पर बन रही थी, वो चल रही थी। तो मैंने देखी, मैं बोला यार ड्रैकुला लोगों पर कुछ किया जा सकता है। फिर मैं घर आया तो ड्रैकुला सीरीज की बहुत सी पिक्चरें देखी, और पिक्चर देखने के बाद मैं डिसीजन ले लिया कि अब मैं इंडियन ड्रैकुला बना दूंगा, भारतीय ड्रैकुला बना दूंगा, क्योंकि भूत में इतना मगज पर ये हॉरर पिक्चर जो उस समय की ड्रैकुला की थी तो ज़्यादा वो कुछ नहीं था। तो मैं बोला अब मैं भारतीय ड्रैकुला बना करके शुरू करूँगा, और मैंने कहानी लिखने का काम शुरू किया और टाइटल भी हमने सोच लिया। और टाइटल मैंने जो सोचा वो था खूनी ड्रैकुला। क्या? खूनी ड्रैकुला। दोस्तों, आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, कल मैं आपको यहाँ से आगे बताऊँगा। आप मेरे चैनल को, मेरे मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, ये जो संघर्ष है लाइफ का, तो इसमें बहुत सबक भी हैं और बहुत शिक्षा भी है और बहुत त्याग भी है, जो स्ट्रगलरों के लिए काम आएगा और भी लोगों के काम आएगा। नमस्कार।